आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं चैप्टर 1.4 में रियल नंबर्स वास्तविक संख्या में कि शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे सबसे पहले शांत दशमलव पे। शांत दशमलव शांत दशमलव यह होता है कि जैसे आप किसी संख्या को भाग देते हैं किसी संख्या से। मान लिया कि मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया उदाहरण के लिए 3/2। इसमें मैं 2 को जो है 3 में भाग दूंगा। ठीक है, 2 एक कम 2, ठीक 1। यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, ठीक 2 पंचे 10। अब ये हो गया हमारा भागफल जो आया है 1.5 आया। ठीक है, अगर इसके बाद में अभी ये भागफल यहाँ पॉइंट के बाद में रुक गया तो ये हो गया शांत दशमलव। अगर ये नहीं रुकता, इसी के बाद अभी 5 5 5 5 आते चले जाते तो हो जाता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव यही होता है कि भागफल एक स्थायी जगह पे रुक जाना चाहिए। कि स्थायी सीमा होती है, इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक अगर ये रुक जाता है तो ये भागफल शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं ठीक इस कंडीशन में तो वो शांत दशमलव कहलाते हैं। मतलब देखिए निश्चित पॉइंट के बाद में ये रुक गया, इसका एक स्थायी आंसर आ गया है तो ये शांत दशमलव हो गया। और अशांत के लिए मैं उदाहरण ले लेता हूँ। अशांत दशमलव प्रसार इसमें जो है क्वेश्चन अभी जैसे इसका जस्ट उल्टा ले लेता हूँ, 2/3। तो ठीक है 3, ये आप देखना ये जो है 2 छोटा है 3 बड़ा है तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, इसके लिए मैं पॉइंट लगाऊंगा और 0 बढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो 4 18 2 बच्चा, फिर पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाया तो फिर 4 18। आप देख रहे हैं कि ये रुक नहीं रहा है, इसकी कोई स्थायी आंसर नहीं है, ये रुक नहीं रहा है। पॉइंट लगाया, फिर मैंने 0 बढ़ाया, फिर मैं 4 18 लिया 2। तो बेटा ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये हो जाता है हमारा अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव प्रसार जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है शुद्ध अशांत दशमलव प्रसार और एक होता है मिश्रित अशांत दशमलव प्रसार। तो ये वाला जो हमने आपको उदाहरण दिया है, ये वाला ये है शुद्ध अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉरी शुद्ध अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, इसके उदाहरण में आ जाती है यही वाला क्वेश्चन।
2/3। इसका उत्तर आ गया, मतलब कि भागफल 0.66 डैश। ठीक, ऐसे ही आते रहेंगे, 6 बराबर कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक, अब आ जाओ मिश्रित अशांत दशमलव प्रसार पे। अब देखो मिश्रित अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। इसके उदाहरण के लिए मैं ले लूँगा क्वेश्चन, ले लूँगा इसके लिए 8/11। तो मैं 11 से 8 में भाग दूँगा, तो पॉइंट लगाऊँगा, 0 बढ़ाया तो 11 सत्ते 77 आया। फिर 3 बचा, 0 बढ़ाया, 11 दूनी 22। ठीक है, इसके बाद में फिर कितना बचा, 8 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 11 सत्ते 77, तो 3 बचा, फिर 0 बढ़ाया। तो बेटा इसमें जो है ऐसे मिलावटी वाले जो आते रहते हैं, बाद में फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, इसके बाद फिर जो है 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 7, यही नंबर बार बार पलट पलट के आते रहेंगे। तो ये हो जाता है मिश्रित अशांत दशमलव प्रसार। और जिसमें एक जैसे नंबर बार बार आते रहते हैं वो होता है शुद्ध अशांत दशमलव प्रसार। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज पे इसकी। ये एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ तो आपको सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, ज़रूरी नहीं कि आप हर एक प्रश्न में ये लिखें हल करने से पहले। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने लिखा है कि चूँकि किसी भी परिमेय संख्या के हर ये होता है बेटा, हर ये होता है, ठीक है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n, ये 2 है, फिर ये n है स्मॉल n, फिर ये 5 है, फिर ये स्मॉल n है। 5 की घात स्मॉल n के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होता है, अन्यथा यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। इसका कहने मतलब यह है कि हम लोग, अब मैं पढ़ा रहा हूँ कि शांत दशमलव की पहचान कैसे करेंगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें ये कह भी यही रहेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। इनको पहचानना है कि शांत हैं या अशांत हैं। तो पहचानने के लिए हम लोग हर का जो है उपयोग करते हैं। अब देखिए कैसे उपयोग करते हैं। तो हर का जो उपयोग करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। हर के किस विधि द्वारा करते हैं बताएंगे। तो इसके गुणनखंड करने के बाद में यदि इसके गुणनखंड जो है 2 की घात n, 5 की घात n के रूप में आते हैं तो ये शांत प्रसार होता है। अगर नहीं आते हैं इस रूप में, ये 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में नहीं आते हैं, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लगाना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 13/31/5 का हर है 31/25, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, ये बेटा रफ वर्क है, इसको आपको पेपर में नहीं दिखाना है। ये रफ वर्क हम करने जा रहे थे साइड में।
इसलिए साइड में कर रहे हैं। 3125 तो ये 5 6 30 5 6 30 ठीक 5 दूनी 10 55 25 5 एकम 5 1 5 दूनी 10 55 25 फिर 5 दूनी 10 55 25 फिर 55 25 5 एकम 5। अभी देखना इसके जो है 31 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0। 2 की घात 0 का मतलब यही एक ही होता है। ये देखना जैसे 2 की घात 0 बराबर 1 होता है ठीक। तो मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया है कि 5 की घात 5 गुणे 2 की घात 0 तो इसका मीन्स क्या हुआ? 5 की घात 5 ही इसका मीन्स हुआ, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब होता है 1। 5 की घात 5 गुणे, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो। ये देखो 2 की घात 0 की होता है 1, 2 की घात 0 होता है 1, तो इसलिए मैंने इसकी जगह पर रख लिया 1। तो 5 की घात 5 गुणे 1 बराबर 5 की घात 5 ठीक है। ये बेटा 5 है, ये बेटा एक रफ वर्क है। ये इसको हम काट दे रहे हैं, इसलिए रफ वर्क आपको समझाने लग गया। मेन वर्क ये है जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लिखा। अब ये देखिए क्या आपको ये 5 के वो 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं लग रहा है? तो ये बिल्कुल जो है उसी रूप का है। नहीं, अब देखिए जहाँ 2 की घात n यहाँ पे कितना 0 है और 5 की घात n यहाँ पे 5 है, n बराबर 5 ठीक है। तो ये उसी रूप का है। यहाँ पे आगे लिखेंगे कि 31 25 ठीक है बराबर जो कि, इससे पहले लिखेंगे जो कि दिख रहा है आपको, जो कि 31 25 के अभाज्य गुणनखंड केवल 5 हैं। 5 के अभाज्य केवल 5 हैं ठीक, केवल 5 हैं। तो 13 31 25 का दशमलव प्रसार 7 है। इसके सारे क्वेश्चन इसी विधि से लगेंगे। ये हो गया आपका आंसर। कोई भी अगर डाउट है क्वेश्चन में तो आप निश्चिंत कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। और बाकी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। Thank you for watching this video. Don't forget like, share and subscribe my channel YTC.